हैसियत मुसलमान भी आप ये सोच लो कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान पे ही क्यों हर तरह का अजाब ढाया जा रहा है। जंगें हो रही हैं तो मुस्लिम ममालिक पे हो रही हैं। आप पिछले 4 दहाइयों में उठा लें, जो भी जंग हुई है वियतनाम के बाद अमेरिका ने कोई जंग नहीं लड़ी है किसी और मुल्क से, हमारे पे ही जो है चढ़ाइयाँ कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुसलमानों को इन्वॉल्व किया हुआ है। फलस्तीन में हाल देख लें, मुसलमानों को हकूक नहीं मिल रहे। आप कश्मीर में चले जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा, इतने बड़े मुसलमान ममालिक हैं, अपनी हुई करारदाद मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। शाम जाए, मिस्र जाए, इराक जाए, कभी ईरान पे मसला बना हुआ है, अफगानिस्तान है तो कभी रशिया के साथ उसको टकरा दिया, वहां से अमेरिका खुद टक्कर गया, फिर आप कोई नए प्रोग्राम बना के बैठे होंगे। उस बॉर्डर की वजह से हमारे हालात, हमारे सूबे के हालात खराब हो रहे हैं। तो ये हम सोचें कि मुसलमान ही क्यों, इसलिए कि ग़ज़वा हिंद मुसलमानों के बारे में बताई गई है। ग़ज़वा हिंद मुसलमानों ने लड़नी है। इस पूरी दुनिया पे मुसलमानों ने एक तरह का अपना कब्जा तो नहीं कहूँगा, अपने आप को एस्टेब्लिश करवाना है। इसीलिए उन्होंने स्टडी किया हुआ है इस चीज़ को, और वो इसके खौफ से आपको दबा रहे हैं। और आपको जो अपने ईमान के मुताबिक, कुरानी तालीम के मुताबिक बताया गया है, आपको परवाह ही नहीं है उसकी। आज जिहाद का नाम आप ले सकते हैं क्या? आप में से कोई शख्स खड़ा होकर कह सकता है, या कोई आलिम कोई ये कह सकता है कि इस्लाम में जिहाद नहीं है? इस्लाम में जिहाद भी है, और इस्लाम में 3 तरह का जिहाद का हुक्म है, नफ्सी जिहाद, माली जिहाद और जानी जिहाद। आज आप जानी जिहाद की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मेरा आका खफा ना हो जाए। आका तो अल्लाह ताला है जिसे हमारी तस्लीक की है। कोई और आका है, वो ये ना कहे कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। इमरान खान इस्लामियोफोबिया पे दुनिया को क्यों बताता रहा? इस्लामियोफोबिया क्यों उसने बात की कि हमारी उस दी हुई तालीम को इस्लामियोफोबिया का नाम दे, एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया जाता है, और मैं उसका नाम तक नहीं ले सकता। आज हम नाम नहीं ले रहे, कल शायद हमारे बच्चों को पता ही ना हो इस बात का कि हुक्म था भी सही हमारे लिए। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ हमारी डायरेक्शन है, किस तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्या हमारी मंजिल है? तो अगर हम तय्युन कर लें इन सब चीज़ों का और अपने ईमान को मजबूत कर लें, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके बारे में कहा गया था कि इस्लाम का सिक्का पूरी दुनिया में जो कौम या जो लोग या जो मुसलमान इंशाल्लाह बिठाएंगे वो हम होंगे। वो हमारा यही दौर है, और हमारी ये दुआ होनी चाहिए, बजाय हमें भागना चाहिए, उससे हमारी दुआ होनी चाहिए कि हम उस दौर के लोगों में शामिल हो जाएं, उन अजीम लोगों में शामिल हो जाएं। हमारा ईमान है कि ये दुनिया फानी है, और हमें असल में अल्लाह ताला को उस दुनिया में जो है हिसाब देना है, और वो हमारा असल मकाम है और असल दुनिया है हमारी। तो इसमें इंशाल्लाह मिल के चलना है। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे होगी, तमाम महकमों को मैं कहता रहता हूँ, हमने पॉलिसी बना ली है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमने पॉलिसी बनाई थी। आपको तफसील से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कोई भी उधर के डोमिसाइल के अलावा बंदा भर्ती नहीं होगा। किसी के हक को खाना इस्लाम में मना है, कोई किसी का हक ना खाए। लोकल जो भर्ती है वो लोकल ही डोमिसाइल में लोकल लोगों की होगी, ताकि लोग काम भी कर सकें। एक मेरिट सिस्टम है, सूबाई लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, वो है, लेकिन जो अपने ज़िले और अपने एरिया की जो चीज़ है जो बताई गई है उसमें अमल दरामद होना चाहिए। और मेरी तमाम महकमों से रिक्वेस्ट होगी, अपने पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट होगी कि ऐसी पोस्ट जिसके लिए मेरिट नहीं होता और आपको मिल जाती है तो कम से कम उसी एरिया का बंदा लगाया करो, ताकि वो ड्यूटी कर सके। अब मैं यहाँ पे डी खान का बंदा भर्ती कर लूँ, चौकीदार वो यहाँ पे रह सकता है, वो ड्यूटी कर सकता है। आज मैं वज़ीर आला हूँ, मैं करा सकता हूँ, क्या होगा? तनख्वाह ले सकता है, काम नहीं करेगा। ऐसे करते करते हमने हज़ारों ऐसे लोग लगा दिए कि शायद वो काम करना चाहते हो लेकिन कैपेसिटी नहीं है। पहले यहाँ पे किराए पे घर लेगा तो खाएगा क्या, घर क्या भेजेगा, रहेगा कैसे यहाँ पर? तो लोकल लोगों को अगर लगाया जाता तो शायद उससे फ़ायदा ये होता कि वो बेचारे जो शायद कोई चाहते भी हैं कि वो हक हलाल खा लें और हक हलाल से अपनी ड्यूटी करें, वो मजबूरी के तहत, क्योंकि घर नहीं होता, रिहाइश नहीं होती, और इतना दूर वो रह नहीं सकते, तो उस वजह से बेचारे जो है हलाल से हराम की तरफ कन्वर्ट हुए पड़े हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो आप अक्सर यहाँ पर जरूरत पड़ती होगी, बहुत बड़े फार्म है, सारी बात है, जो खान में भी फार्म है, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होती होंगी, कुछ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे डेली वेजेस भी लेते होंगे, तो यहाँ के लोकल लोगों को लें, इसी एरिया के लोगों को, जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, तो मैं आप दूर से लेके आए लोगों को उसके लिए। तो मेरी तमाम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, लोगों को मौके फराहम करें, लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें, क्योंकि इन लोगों ने जो वोट दिया है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट से फिर अपना विजन देती है
وہ ایڈمنسٹریشن کو جس کو اسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، اور سہولیات پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آپ میں بیٹھا ہوا یہاں پہ ہر شخص اور اپنے گھر میں سننے والا اس بات کو ہر شخص یہ ذہن میں رکھے، جتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا مقام، جتنی بڑی آسائشیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے گا، اس جہان میں اتنے ہی سخت سوال کرے گا، اتنے ہی سخت سوال ہوں گے، اتنی ہی سخت سزا بھی ہوگی۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے اپنا ہر عمل کریں آپ لوگ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔